नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। आज हम स्वर संधि तथा उसके भेदों के बारे में समझेंगे। शिव प्लस आलय, शिवालय। शिव शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर आलय शब्द के प्रथम वर्ण के स्थान पर अ प्लस आ। दोनों ही शब्द स्वर हैं। इस तरह जब दो स्वर आपस में मिलकर एक नया रूप धारण करते हैं तब उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि तथा अयादि संधि। दीर्घ संधि: दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि अ, आ, ई, उ और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आएं तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, उ और री हो जाते हैं। उदाहरण के अंतर्गत हम देख सकते हैं धर्म प्लस आत्मा। धर्म शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर अ तथा आत्मा शब्द के प्रथम वर्ण के स्थान पर आ। अ और आ दोनों ही एक ही जाति के स्वर हैं। इस तरह और एक उदाहरण हम देख सकते हैं कवि प्लस इंद्र, कवींद्र। कवि शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर ई, इंद्र शब्द के पहले वर्ण के स्थान पर ई। इस प्रकार पहले वर्ण के स्थान पर भी ई तथा दूसरे वर्ण के स्थान पर भी ई, दोनों एक ही जाति के स्वर वर्ण हैं। उसी प्रकार एक और उदाहरण लघुत्तर, लघु और उत्तर। लघु शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर उ और उत्तर शब्द के प्रथम वर्ण के स्थान पर उ, दोनों जगह पर उ। इस प्रकार से सजातीय या सवर्ण स्वर हम देख सकते हैं। अगली संधि है गुण संधि। यदि अ या आ के बाद ई या ई, उ या उ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ये, वो और अर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए गज प्लस इंद्र, गजेंद्र। गज शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर अ तथा इंद्र शब्द के प्रथम वर्ण के स्थान पर ई। इस प्रकार से हम यह उदाहरण देख सकते हैं। एक और उदाहरण है जलोर्मी, जल प्लस ऊर्मी। जल शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर अ तथा ऊर्मी शब्द के पहले वर्ण के स्थान पर उ। एक और उदाहरण हम देख सकते हैं महर्षि, महा प्लस ऋषि। महा शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर आ तथा ऋषि शब्द के प्रथम वर्ण के स्थान पर रि। वृद्धि संधि। यदि अ या आ के बाद ये या ऐ आए तो दोनों के स्थान में ऐ तथा अ या आ के बाद वो या औ आए तो दोनों के स्थान में औ हो जाता है। जैसे एकैक। इस शब्द को खंडित करने पर एक प्लस एक। एक शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान में अ तथा एक शब्द के प्रथम वर्ण के स्थान में ये। इसी तरह सदैव, सदा प्लस एव। सदा शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर आ और एव शब्द के प्रथम वर्ण के स्थान में ये वर्णों को हम देख सकते हैं। इसी तरह परमोज, परम प्लस ओज। परम शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर अ तथा ओज शब्द के प्रथम वर्ण के स्थान पर वो। इस प्रकार से हम उदाहरण देख सकते हैं। यण संधि। यदि ई, उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो
ई का य, ऊ का व और री का र हो जाता है। जैसे अत्यधिक, अति प्लस अधिक। अति शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर ई तथा अधिक शब्द प्रथम वर्ण के स्थान पर अ। उसी प्रकार स्वागत, सु प्लस आगत। सुवर्ण के यानी सु शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर उ, उसी प्रकार आगत शब्द के प्रथम वर्ण के स्थान पर आ। आप इन उदाहरणों के सहारे यर्ण संधि को समझ सकते हैं। स्वर संधि के तहत अंतिम संधि है अयादि संधि। यदि ये, ऐ और वो, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ये का अय, ऐ का आय, वो का औ और औ का आव हो जाता है। जैसे नयन शब्द को खंडित करने पर ने प्लस अन, ने वर्ण के अंतर्गत ये तथा अन शब्द के प्रथम वर्ण के स्थान पर अ। इस प्रकार से ये प्लस अ, इन दोनों शब्दों का मेल हम देख सकते हैं। उसी प्रकार एक और उदाहरण गायक, गई प्लस अक, गई के अंतर्गत ऐ तथा अक शब्द के प्रथम वर्ण के स्थान पर अ। इस प्रकार ऐ प्लस अ वर्णों का मेल हम उपरोक्त उदाहरण में देख सकते हैं।